चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का जो 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा था उसी का आज पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसको आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों जितना भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है फिजिक्स में समझिए आपका फिक्स हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना पढ़ लीजिएगा तो इससे बार आपका एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में PDF पे नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं आप लोग को करवा चुका हूँ 200 क्वेश्चन, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए कहा जाता है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक को लिखो। देखो जो चालक की धारिता होता है जिसमें उसको जो प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उसको आप लोग को लिखना है। तो देखिए कहा जाता है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला जो कारक है दोस्तों निम्न है, यानी कि चालक की जो धारिता को प्रभावित करेगा उसका जो कारक होता है निम्न कारक है। देखो पहला क्या है, चालक के सतह के क्षेत्रफल पर और साथ में चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर। तो देखो चालक के सतह के क्षेत्रफल पर क्या होता है, किसी चालक की जो धारिता C होती है उसके सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी कि किसी चालक की धारिता C है उसके एरिया के समानुपाती होगा। यानी कि किसी चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता भी घटेगा। यही इसका कहने का मतलब है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आसान था कि चालक के सतह के क्षेत्रफल पर। दूसरा है दोस्तों चालक के माध्यम के प्रकृति पर। तो किसी चालक की धारिता C उसके चारों ओर के माध्यम के समानुपाती होता है, यानी किसी चालक की धारिता C और किसी माध्यम का दोस्तों मान लीजिए कोई भी आपका दोस्तों माध्यम, तो उसको आप लोग ऑप्शन मान लीजिए और इसको हम लोग दोस्तों समानुपाती कहते हैं, यानी कि दोस्तों चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी दोस्तों डिपेंड करता है। चलिए इजी था डियर स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो विद्युत विभव क्या, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। देखिए विद्युत विभव क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, तो काफ़ी आसान लैंग्वेज है, हर विद्यार्थी समझ सकता है। देखिए किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, देखो मान लीजिए डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग मान लो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, देखो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकांक आवेश को अनंत से, मान लीजिए एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है डियर स्टूडेंट, एकांक आवेश को अनंत से मैंने बहुत दूर से, जिसकी कोई निश्चित नहीं है, अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है डियर स्टूडेंट उसी को हम लोग दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। इसे V के द्वारा सूचित करते हैं। और मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया वर्क जो होगा W होगा और इसका आवेश Q होगा, तो V बराबर W/Q का सूत्र बन जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को कहाँ से अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। देखो विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी का अदिश राशि होता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा और समझेंगे तो और भी आपको बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। देखो विद्युत जो विभव होता है उसका मात्रक की बात करें तो वोल्ट होता है। क्या सर जी, वोल्ट। और आपको पता है कि V बराबर W/Q होता है, तो यहाँ से इसका और भी यूनिट निकाल सकते हो। जैसे वर्ग का क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। यानी कि 1 वोल्ट जो होगा ना जूल प्रति कूलाम होगा, यानी कि वोल्ट हुआ तो वोल्ट के जगह हम लोग जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम को ही कहा जाता है। इसका बीमा निकालिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग दोस्तों जूल का बीमा बटा में आवेश का बीमा, यानी कि V बराबर W/Q होता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से इसकी बीमा निकाल सकते हो। W का बीमा ऊपर रख दीजिए और नीचे आवेश का बीमा रख दीजिए। इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो आपका बिल्कुल निकल करके चला आएगा। तो इसको आप लोग कंबाइन कीजिएगा तो ये बीमा आपका निकल जाएगा। देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। एकदम आसान था, हर विद्यार्थियों को याद हो गया होगा। एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट कि संवहन वेग या अनुगमन वेग क्या। तो देखिए कितना आसान परिभाषा है। जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है। देखो संवहन वेग या अनुगमन वेग क्या। तो जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तब चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिस नियत औसत वेग से गति करता है उस नियत औसत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो उसके सिरों के बीच दोस्तों जो आपका चालक जो का दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से दोस्तों गति करेगा उसे ही हम लोग अनुगमन वेग या संवहन वेग कहेंगे। इसे हम लोग VD के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं तो VD से। इसको आप लोग याद रखना। और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। साथ में इसका बीमा भी आपका दिया गया है। क्या होता है तो ML क्या होता है L होता है। देख सकते हो इसका बीमा हो गया। डियर संवहन वेग एग्जाम में पूछा जाता है जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिस नियत औसत वेग से गमन करता है उसे हम लोग संवहन वेग कहते हैं। चलिए देखो संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक भी आपको जानना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता चल गया कि दोस्तों धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन था। तो संधारित्र का भी पूछा जाता है तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। देखो पहला क्या संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी कि दोस्तों संधारित्र होता है उसके प्लेटों का क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों धारिता C होगा और प्लेट A होगा तो इसका समानुपाती होगा। माध्यम के प्रकृति में दोस्तों उसी प्रकार से उसकी धारिता जो होगा उसके माध्यम के समानुपाती होगा। और इसमें एक और पॉइंट हो जाता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। किसी संधारित्र की धारिता C उसके प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि C व्युत्क्रमानुपाती 1/d होता है। तो इसी को हम लोग लिख दिए C/d। एकदम ईजी है, हर विद्यार्थी इसको एक बार में याद कर सकता है। एकदम आसान है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको आपको क्या करना है नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। देखो समविभव तल क्या है इसका दोस्तों विशेषताओं को लेकर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान होता है वो समान होता है। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है उससे हम लोग समविभव तल कहते हैं। समविभव का मतलब क्या है समान विभव वाला तल। या तो आप लोग लिख सकते हो वैसा तल जिसके सभी विभव पर दोस्तों मान क्या हो समान हो, यानी कि समविभव तल यानी कि समान दोस्तों सामान्य सभी समान विभव का तल, उसको हम लोग समविभव तल करेंगे। और समविभव तल जो होता है दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। और दोस्तों जो समविभव जो होता है उस पर किया गया कार्य भी शून्य होता है, क्योंकि पता है कि समविभव पर दोस्तों सभी जगह विभव का जो मान होता है वो दोस्तों क्या है सेम होता है। इस कारण से दोस्तों समान होता है। इसके विशेषता भी एग्जाम में पूछा जाता है। समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखो समविभव तल दोस्तों क्या प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। तो ये कैसे काटेगा डियर स्टूडेंट, काट ही नहीं सकता एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकता है। समविभव तल दोस्तों किसी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, यानी कि जो समविभव तल होता है दोस्तों 1 और 2 बिंदु के बीच का जो विभवांतर होता है वो 0 होता है। क्योंकि देखो समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर दोस्तों विद्युतीय विभव जो होता है ना पोटेंशियल दोस्तों वो दोस्तों क्या होता है समान होता है। इस कारण से दोस्तों विभवांतर जो होता है वहां पर शून्य होता है। देखो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को हस्तांतरित में करने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। यानी कि समविभव पृष्ठ होता है उसके किसी भी दोस्तों पृष्ठ पर किया गया जो कार्य का मान होता है वो 0 होता है। ये भी एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आप लोग को आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। एग्जाम हॉल में एकदम धमाल जरूर करना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और लगाइए इसका आंसर। कहा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। देखो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा, लेकिन मैंने लिखा है 2 बार, बहुत बार पूछा है। देखो किसी चालक का प्रतिरोध R, देखो कितना बढ़िया ट्रिक आपको बतलाऊंगा। RA/L याद रखो और पूरा आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो किसी चालक का प्रतिरोध दोस्तों R होगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा, इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग दोस्तों प्रतिरोधकता कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता क्या है। तो याद रखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध R, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल, देखो डॉट मतलब क्या है गुणनफल, अर्थात इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, हाँ प्रतिरोधकता कहते हैं।
और इससे रो बराबर आर बटा एल लिखता है। इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्योंकि कैसे सर, तो आर बटा एल से निकाल लो, यहाँ से निकाल लेगा दोस्तों तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, एरिया का दोस्तों मीटर स्क्वायर हो जाएगा और लंबाई का मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर घटा दीजिए, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। यानी कि डियर स्टूडेंट प्रतिरोधकता जो हो जाएगा इसका मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। और इसका बीमा वगैरह भी निकाल सकते हो। यहीं सूत्र आपको लगाना आर बटा एल लगाना है और इसका बीमा निकाल लेना। आर का 200 प्रतिरोध का बीमा रखना है, फिर एरिया का 200 बीमा रखना है, फिर लंबाई का बीमा रखना है। ये निकालने के बाद आपका एम एल के पावर टी 3 और टी के पावर -3 और ए के पावर -2 आ जाएगा। यानी काफी आसान था। किसी चालक का प्रतिरोध आर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए अब देखो, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है। तो देखो, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दोस्तों जो बिंदु हो जाएंगे जो कि संभव ही नहीं है। इस प्रकार से दो बिंदु हो जाएगा जो कि संभव नहीं। इसका अर्थ है कि दोस्तों उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का 2 मान होगा। देखो 2 मान कैसे संभव हो जाएगा, इधर इधर नहीं होगा, जो कि असंभव नहीं महासंभव है। 2 से प्रतिशत दोस्तों नहीं काट सकते और कभी भी एक दूसरे को दोस्तों कभी नहीं काट सकते। इसको आप लोग को याद रखने है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो देखो, धारा घनत्व तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सब सब्जेक्टिव में पूछता है। तो आपको पूरा लिखना है ताकि आपको एक भी नंबर एग्जाम में ना कटेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से कहा जाता है किसी चालक का प्रतिरोध, देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इससे प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है दोस्तों, इससे जो प्रवाहित होने वाले धारा होगी इसी को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहेंगे। इसे हम लोग जे के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी चालक तार से एकांक अनुप्रस्थ काट से दोस्तों क्षेत्रफल ए है और इससे प्रवाहित धारा आई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। जब जे से इसको सूचित करेंगे तो आपको पता प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, तो प्रवाहित होने वाली धारा दोस्तों क्या है, आई है। यानी कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो जो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो आई बटा ए का सूत्र आपको पता चलेगा। तो आई बटा ए का मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से जो प्रवाहित होने वाला आई होता है दोस्तों धारा, उसी को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। देखो इसका जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट आई बटा ए इसको लिखते हैं, तो इसका 200 आई का एम्पियर होता है और एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है मात्रक। तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। बाकी बीमा ए एल के पावर -2 होता है। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन था, हर विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि धारा घनत्व हकीकत में है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभव मापे के उपयोग को लिखना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, 2022 में पूछा, हर साल पूछा जाता है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में। देखो विभव मापे के दो सेतों के दोस्तों विद्युत वाहक बलों को मापता है। यानी कि 2 सेतु जो होता है डिएशन विभव मापी का मापा जाता है। विभव मापे के द्वारा दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। विभव मापे के द्वारा सेल से प्रवाहित धारा को मापा जाता है। यानी कि दोस्तों जो विभव मापी होता है इसके क्या होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, इससे प्रवाहित धारा को मापा जाता है और साथ में विभव मापे के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, डिएशन कंपेयर किया जाता है। डेट मीन्स ये काफी इजी क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक बार में ही याद कर सकते हो। देखो ये सिर्फ विद्युत परिरक्षण क्या, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, ये दोस्तों 2023 में भी पूछा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सिर्फ विद्युत परिरक्षण क्या, इसके अनुप्रयोगी जीवन उपयोगी उपयोगों को आपको बताना है। तो देखो किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के हम लोग इस सिर्फ विद्युत परिरक्षण कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र का मतलब क्या होगा, कोई कार होगा, मान लीजिए कोई भी निश्चित 200 होगा, जैसे कि गाड़ी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 200 बस भी हो सकता है, बोलेरो भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है। किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। और बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहने के 200 रहने के किसी पेड़ के या मैदान के
नीचे खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो आप लोग पेड़ पौधे के नीचे खड़े हो जाते हो बरसात में, वर्षा से बचने के लिए, उससे तुलना में आप लोग दोस्तों किसी गाड़ या खारे में गाड़ी जो होता है उसमें बैठ जाइए। उससे क्या होगा, उससे दोस्तों जो होता है ना बिजली उसके निकट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो क्या एक समान ये दोस्तों वो क्या एक खोखला गोला भाग है जिसके अंदर दोस्तों जो होता है विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है, इसीलिए वहां पर कभी इलेक्ट्रिक आ ही नहीं सकता, उससे दूर भागेगा। इसीलिए आप लोग को कहते हैं अगर मान लीजिए लाइक बाई चांस आप लोग का बारिश आ जाता है तो आप लोग कार में तो कार में रहिए, क्योंकि कार में ज्यादा बेहतर होता है। वहां पर जो दोस्तों खोखले भाग जो होता है उसमें विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है, चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य होता है, तो वहां पर दोस्तों स्थिर विद्युत प्रेषण जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक से आपको बचाए रखता है। जो आकाशीय जो होता है डिस्ट्रेशन दुर्घटना उससे आप बचे रहेंगे। चलिए पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं डिस्ट्रेशन तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए नंबर आपको दिख रहा है, और सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है डिस्ट्रेशन वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, और कम समय